हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डायनोफ्लैजेलेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स होते क्या है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से इतना फाइनल हो गया कि ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। मतलब ये कैसे होंगे? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लस इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हमको कितना पता लगा कि डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं, वो यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोटिक सेल है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट, डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो मोस्टली मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बट कोई कोई होते हैं जो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब मोटाइल है तो किससे मूव करते हैं वो? तो उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। कितनी फ्लैजेला प्रेजेंट होती है? 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। तो एक फ्लैजेला ऐसे और एक फ्लैजेला ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब जो डायनोफ्लैजेलेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप के डायनोफ्लैजेलेट्स प्रेजेंट होते हैं और उनका कलर भी डिफरेंट हो सकता है। उनकी जो साइज़ है वो जनरली 5 to 2000 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। अभी हम ये जो देख रहे हैं वो सब इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, ये जो है डायनोफ्लैजेलेट्स है, ये अलग अलग शेप के डायनोफ्लैजेलेट्स हैं। अब इनकी फ्लैजेला तुम देखो, यहाँ पे देखो, ये एक यहाँ पे ऐसे फ्लैजेला प्रेजेंट है और दूसरी देखो यहाँ पे एक फ्लैजेला ऐसे प्रेजेंट होगी। तो उनके अंदर टोटल कितनी फ्लैजेला प्रेजेंट होती है? 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, डायनोफ्लैजेलेट्स जो है उनके अंदर 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होती है जो उनको मूव करने में हेल्प करती है, और उनका नाम ही इसीलिए डायनोफ्लैजेलेट्स है। क्यों? दो, एक ग्रीक वर्ड है डायनोज, और दूसरा जो लैटिन वर्ड है फ्लैजेलेट्स, उनसे उसका नाम बना है डायनोफ्लैजेलेट्स। 2 वर्ड से बना है, डायनोस जो कि एक ग्रीक वर्ड है और फ्लैजेलेट्स जो कि एक लैटिन वर्ड है। ग्रीक वर्ड डायनोस का मतलब होता है वर्ल माने जो मूव कर सकता है, सर्कुलर मूवमेंट करता है, उसको कहा जाता है। और फ्लैजेला तो पता है, फ्लैजेला मतलब विप मतलब क्या? जो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? ये टेल लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजेला कहते हैं, मतलब कि विप। नेक्स्ट देखते हैं कि अब इनकी पॉपुलेशन कितनी होगी कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इनकी पॉपुलेशन डायनोफ्लैजेलेट्स की कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, डेप्थ कितनी है, सैलिनिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मोस्टली जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना फूड लाइट सोर्स का यूज़ करके बनाते हैं, लाइट एनर्जी का यूज़ करके फूड बनाते हैं। बट कोई कोई डायनोफ्लैजेलेट्स मिक्सोट्रॉफी होते हैं। मिक्सोट्रॉफी का मतलब क्या है? वो फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकते हैं, बट साथ साथ में वो कोई दूसरे सोर्स का भी यूज़ करता है, मतलब हेटेरोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करते हैं। लाइट प्रेजेंट हो तब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और लाइट की एब्सेंस में वो हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो डायनोफ्लैजेलेट्स है वो मरीन होते हैं, मोस्टली वो ओशियन में और ऐसे ही पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में कोई कोई बार ही मिलते हैं, मतलब कोई कोई डायनोफ्लैजेलेट्स है जो कि फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। अब डायनोफ्लैजेलेट्स की अप्रोक्स कितनी स्पीसीज है? तो ओवर 20,000 डायनोफ्लैजेलेट्स की स्पीसीज अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमने देखा कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसका मतलब है इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होगा इनके अंदर। तो अब ये इसकी वजह से इनका कलर अलग अलग हो सकता है। कौन सा पिगमेंट कितना प्रेजेंट है उसके ऊपर से डायनोफ्लैजेलेट्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन,
इवन ब्लू, गोल्डन, ऐसे अलग अलग कलर के डाइनोफ्लैजेलेट्स प्रेजेंट है। अब एक एक टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं उनका हैबिटेट, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो मरीन वाटर में और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, बट मोस्टली वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि 90% डाइनोफ्लैजेलेट्स है वो ओशियन में रहते हैं। अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितना होगा वो उस जगह की पीएच, टेम्परेचर, डेप्थ उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं पिगमेंट। अब यहाँ पे पिगमेंट क्या है, तो ये मैंने बोला कि डाइनोफ्लैजेलेट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसका मतलब है उनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड मतलब जिसके अंदर वो ये पिगमेंट्स रखेंगे, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए वो पिगमेंट्स रखेंगे। तो कौन कौन से पिगमेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो उनका प्लास्टिड है, ये उनका जो प्लास्टिड है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कौन सा पिगमेंट कितना प्रेजेंट है उसके ऊपर से डाइनोफ्लैजेलेट्स रेड, ब्लू, ब्राउन, येलो या ग्रीन दिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेल वॉल। जो डाइनोफ्लैजेलेट्स है उनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई प्लेट्स होती है। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई प्लेट्स जैसी सेल वॉल होती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको थीका या तो लोरिका कहा जाता है। अब ये जो है प्लेट जैसा, देखो यहाँ पे ऐसे प्लेट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं और इसकी वजह से ही इनको क्या कहा जाता है, आर्मर्ड डाइनोफ्लैजेलेट्स कहा जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो सेल वॉल है डाइनोफ्लैजेलेट्स की उसको थीका या लोरिका कहा जाता है। ये प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसकी वजह से ही इनकी सेल वॉल को, ये डाइनोफ्लैजेलेट्स को क्या कहा जाता है, आर्मर्ड डाइनोफ्लैजेलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2 टाइप्स के ग्रूव्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ये ऐसे एक ग्रूव है और एक यहाँ पे ऐसे एक ग्रूव है, 2 ग्रूव्स प्रेजेंट है। अब एक जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है और दूसरा जो होता है वो ट्रांसवर्स ग्रूव प्रेजेंट होता है। देखो ये जो है यहाँ पे ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स ग्रूव, और उसका नाम क्या है, सिंगुलम कहा जाता है। और दूसरा जो है वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है और उसको क्या कहा जाता है, सल्कस कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर अच्छे से समझे तो डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर 2 ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, एक को सिंगुलम कहा जाता है और दूसरे को सल्कस कहा जाता है। सल्कस जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है जबकि सिंगुलम है वो कि ट्रांसवर्स होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है सिंगुलम दिखाया है जो कि कैसा है, ट्रांसवर्स है, और यहाँ पे ये सल्कस दिखाया है जो कि कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल है। ग्रूव मतलब एक जगह, यहाँ पे देखो ऐसे, जिसको हम फ्यूरो भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब फ्लैजेला कैसी होती है डाइनोफ्लैजेलेट्स की, तो हमने पहले ही देखा कि डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होती हैं, बट दोनों फ्लैजेला एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। पहले ही हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स ऐसे 2 फ्यूरो होते हैं। अब यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला होती है, मतलब यहाँ पे सल्कस वाली जो है वो क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला हो गई। तो यहाँ पे ऐसी जो ये फ्लैजेला प्रेजेंट होगी वो कैसी होगी, नैरो होगी, स्मूथ होगी, जबकि दूसरी जो फ्लैजेला है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में प्रेजेंट होती है, मतलब ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और ये जो फ्लैजेला होगी वो कैसी होगी, रिबन लाइक होगी।
तो यहाँ पे डाइनोफ्लेजेलेट्स के अंदर 2 फ्लेजेला होती हैं, दोनों एक दूसरे से अलग दिखती हैं। एक ट्रांसवर्स पोजीशन में होती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लेजेला होती है। जो फ्लेजेला लॉन्गिट्यूडिनल है वो नैरो और स्मूथ होती है, और जो ट्रांसवर्स है वो रिबन लाइक फ्लेजेला होती है। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, की डाइनोफ्लेजेलेट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कौन सी टाइप का न्यूट्रिशन देखा जाता है। तो नॉर्मली वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मोस्टली वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जितने डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं उसमें से हाफ डाइनोफ्लेजेलेट्स तो ऐसे ही हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, बट थोड़े बहुत जो है वो हेट्रोट्रॉप्स है और मिक्सोट्रॉप्स है, मतलब कि वो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और लाइट के एब्सेंस में हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि मोस्टली डाइनोफ्लेजेलेट्स जो होते हैं, मोस्टली डाइनोफ्लेजेलेट्स फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, बट कोई कोई कैसे होते हैं, मिक्सोट्रॉप्स भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वो अपना फूड जो है वो किस फॉर्म में रिजर्व करते, किस फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते। तो डाइनोफ्लेजेलेट्स अपना फूड जो है वो स्टार्च या तो स्टार्च लाइक मटेरियल में या तो ऑयल के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं। स्टार्च या तो ऑयल के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है डाइनोफ्लेजेलेट्स का। तो हमने देखा डाइनोफ्लेजेलेट्स जो है वो यूकेरियोट है। यूकेरियोट है मतलब वेल डेवलप्ड सेल होगा। इसका मतलब है सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फूड वैक्यूल सब कुछ ही प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि डाइनोफ्लेजेलेट्स यूकेरियोटिक है, मतलब उसका जो सेल है वो कैसा है, यूकेरियोटिक है, मतलब उसका सेल डेवलप होगा, सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, आई स्पॉट प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, सब कुछ ही उसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पसल कहा जाता है। ये क्या है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। नॉर्मली वैक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई फूड स्टोर करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, यही सब काम करते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं डाइनोफ्लेजेलेट्स में, वो क्या काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। और नेक्स्ट डाइनोफ्लेजेलेट्स के अंदर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। ये आई स्पॉट क्या है, एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल है। लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल मतलब लाइट कहाँ पे ज़्यादा आ रही है वो फाइंड करते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। क्यों, डाइनोफ्लेजेलेट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये आई स्पॉट उनको हेल्प करेगा लाइट का सोर्स फाइंड करने के लिए। और डाइनोफ्लेजेलेट्स के अंदर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है डाइनोफ्लेजेलेट्स जो होते हैं उसको मेसोकैरियन भी कहा जाता है। क्यों मेसोकैरियन कहा जाता है, पहले तो इस वर्ड का मतलब क्या है। मेसो मीन्स इन बिटवीन, इसका मतलब है इन बिटवीन, मतलब ये जो डाइनोफ्लेजेलेट्स है उसका सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ मैं, कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो यूकेरियोट जैसा एज वेल एज प्रोकैरियोट जैसा दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है, इसीलिए क्या बोला, इन बिटवीन। कैरियन माने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो इन बिटवीन है, मतलब प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों जैसा न्यूक्लियस है, इसीलिए डाइनोफ्लेजेलेट्स को मेसोकैरियन भी कहा जाता है। मेसोकैरियन क्यों, क्योंकि उसका न्यूक्लियस यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट दोनों से रिसेंबल है। कैसे दोनों से रिसेंबल है, तो फर्स्ट पहले तो एक चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, जो हमने पहले देखा। क्यों, क्योंकि ये यूकेरियोटिक सेल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेसोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सेल जो है उसका न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज है, जैसा किसमें होता है, यूकेरियोटिक सेल में होता है।
बट साथ साथ में उसका जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो किसके जैसा है, प्रोकैरियोट्स जैसा है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, मेसोकैरियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है डायनोफ्लैजेलेट्स का वो बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस से मैच होता है, इसीलिए डायनोफ्लैजेलेट्स के सेल को क्या कहा जाता है, मेसोकैरियन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो रिप्रोडक्शन है, मोस्ट कॉमन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ पे अगर डायनोफ्लैजेलेट्स को आइडियल कंडीशन मिली, प्रॉपर कंडीशन मिली, तो पर लीटर उनकी जो नंबरिंग है वो 60 मिलियन तक पहुंच सकती है। मतलब 1 लीटर वाटर के अंदर हो सकता है कि 60 मिलियन जितने डायनोफ्लैजेलेट्स प्रेजेंट हो। वो इतनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है अगर उसको आइडियल कंडीशन मिली तो। अब यहाँ पे कितना पता लगा, डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो रैपिड ग्रोथ दिखाते हैं। नेक्स्ट, डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कॉमन है किसमें, डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर। दूसरा पॉइंट ये है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन मतलब क्या, ये जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो फर्स्ट वो डुप्लीकेट बनाता है, सारे सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट बनते हैं और फिर वो ऐसे बाइनरी फिजन करके 2 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बाइनरी फिजन से करते हैं और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। जब उनको आइडियल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन होती है डायनोफ्लैजेलेट्स की, तभी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तब बाइनरी फिजन से वो अपनी नंबरिंग बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया है। और ये जो पूरा है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लेस कॉमन है। दूसरी चीज़, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब देखा जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब देखा जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अनकॉमन है, लेस कॉमन है। कब देखा जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, डायनोफ्लैजेलेट से वो गेमीट का फॉर्मेशन करते हैं, 2 गेमीट बनते हैं, मेल एंड फीमेल। जैसे ह्यूमन के अंदर स्पर्म और एग होते हैं, वैसे ही डायनोफ्लैजेलेट्स 2 गेमीट का फॉर्मेशन करते हैं। जो 2 गेमीट का उन्होंने फॉर्मेशन करा है वो फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जो जाइगोट है वो अपने आसपास, यहाँ पे अपने आसपास प्रोटेक्शन क्रिएट कर देता है और इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट कहा जाता है। और वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है। देखो यहाँ पे वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है। जब उसको लगता है कि कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक है, तब ये जो सिस्ट है वो ब्रेक हो जाता है और ये जो डायनोफ्लैजेलेट है वो मियोसिस करके 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लेस कॉमन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनफेवरेबल कंडीशन में करा जाता है। यहाँ पे डायनोफ्लैजेलेट से वो गेमीट का फॉर्मेशन करते हैं, फ्यूज़ होते हैं गेमीट्स और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो जाइगोट है उसके ऊपर जो थिका होता है वो ज़्यादा थिक होता है। उसकी जो प्लेट हमने देखी थी ना सेल्यूलोज और पेक्टिन की, वो कैसी होती है, ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से उनको क्या कहा जाता है, प्लेनोजाइगोट कहा जाता है। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो जाइगोट है वो मियोसिस करके
4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे कभी कभी ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या करता है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर एंटर हो जाता है एज अ डिनोसिस्ट के फॉर्म में, और उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। जब उसको लगता है कि अच्छी कंडीशन आ गई है तब वो डॉटर सेल बना देता है, बट जब तक कंडीशन खराब है तब तक वो रेस्टिंग फेज के अंदर ही रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो बायोल्यूमिनेंस है वो क्या होता है। डायनोफ्लैजेलेट्स बायोल्यूमिनेंस दिखाते हैं। बायोल्यूमिनेंस का मतलब है, बायोल्यूमिनेंस मतलब कि लाइट एमिट करना। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट एमिट करते। कैसे लाइट एमिट करते? केमिकल रिएक्शन के थ्रू लाइट एमिट करते हैं। और डायनोफ्लैजेलेट की बहुत सारी स्पीसीज है जो कि बायोल्यूमिनेंस दिखाती है। और ये बायोल्यूमिनेंस देखो, यहाँ पे फोटोज़ है, उनके अंदर देखो तो ये जो है ये डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से हुआ है। ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट्स है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो लाइट एमिट करते हैं, और जिसकी वजह से जो ओशियन है वो ग्लो हो रहा है, ऐसा दिखता है। तो बायोल्यूमिनेंस किसकी वजह से हुआ? केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब देखते हैं कैसी केमिकल रिएक्शन होती है। तो बायोल्यूमिनेंस जो है वो एक टाइप की केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल है एक जिसका नाम है ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर। जब पीएच ड्रॉप होती है, पीएच कम होती है, उस टाइम पे ये ल्यूसीफेरिन केमिकल है उसके साथ ये ल्यूसीफेरेज नाम का एंजाइम, ल्यूसीफेरेज नाम का एंजाइम ल्यूसीफेरिन के साथ बाइंड कर लेता है और उसका क्या करवा देता है? ऑक्सीडेशन करवा देता है। और क्या बन जाता है? ऑक्सी ल्यूसीफेरिन बन जाता है। तो पहले कौन सा केमिकल था? ल्यूसीफेरिन था। ल्यूसीफेरिन ने किसके साथ बाइंड करा? ल्यूसीफेरेज नाम के एंजाइम के साथ बाइंड करा, और उसकी वजह से क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। और कौन सा कंपाउंड बना? ऑक्सी ल्यूसीफेरिन नाम का कंपाउंड बनेगा, जो कि हमको साथ साथ में क्या देगा? लाइट एमिट करके देगा। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएच ड्रॉप होती है तभी ही ल्यूसीफेरेज नाम का एंजाइम ल्यूसीफेरिन के साथ बाइंड करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कितनी डायनोफ्लैजेलेट्स की जेनेरा है जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है। तो 18 जेनेरा है डायनोफ्लैजेलेट्स की जो बायोल्यूमिनेंस दिखाती है। नेक्स्ट, बायोल्यूमिनेंस का फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन अगर ऐसे देखने जाए तो प्रीडेटर से बचने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, मेटिंग के लिए, पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए बायोल्यूमिनेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो टॉक्सिक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं, और जिस टॉक्सिन का वो प्रोडक्शन करते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक या तो फिर हीमोलाइटिक टॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिक किसको बोलते हैं? जो नर्व सिस्टम के फंक्शन या तो स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है उसको न्यूरोटॉक्सिक कहा जाता है। और हीमोलाइटिक किसको कहा जाता है? जिसके अंदर आरबीसी, ऐसा केमिकल जो आरबीसी है उनको डैमेज करता है बहुत ज़्यादा, तो उसको हीमोलाइटिक टॉक्सिन कहा जाता है। तो ये जो टॉक्सिन है जो डायनोफ्लैजेलेट प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूरोटॉक्सिन या तो हीमोलाइटिक होता है, और उसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मरीन शेलफिश जो है वो डायनोफ्लैजेलेट्स को खाती है, बहुत ज़्यादा डायनोफ्लैजेलेट्स को खा जाती है। कौन? मरीन शेलफिश। और उसकी वजह से जो ये मरीन शेलफिश है उसके अंदर ये जो पॉइज़न है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, बट ये पॉइज़न जो है वो हार्मफुल नहीं है। किसके लिए? मरीन शेलफिश के लिए। बट जो इंसान इस मरीन शेलफिश को खाता है वो बीमार हो जाता है, और उसको क्या होता है? पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग होती है। जो इंसान ये ऐसी मरीन शेलफिश जिसने बहुत सारे
डाइनोफ्लैजेलेट्स को खाया है उसको खाता है तो उसको क्या हो जाता है, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग होती है, उसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है, सफोकेशन हो जाता है और इवन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो सारे हो डाइनोफ्लैजेलेट्स के एग्जाम्पल्स हैं।